साथियों नमस्कार। आज मैं उपस्थित हूँ इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कॉलेज चौधरी महादेव प्रसाद महाविद्यालय में, और यहाँ के छात्र देखते हैं यूजीसी के समर्थन में है या फिर खिलाफ है। सर्वप्रथम अपना नाम बताइए। मेरा नाम प्रतीक यादव है और मैं सीएमपी डिग्री कॉलेज का छात्र हूँ। आप यूजीसी के समर्थन में हैं या खिलाफ? मैं यूजीसी के समर्थन में हूँ। समर्थन में क्यों हैं आप? जी, क्योंकि दलित पिछड़े और जिनका हक है उसको हक के लिए जो एक फैसला लिया गया है, ये बहुत सराहनीय फैसला है सरकार का। मुझे लगता है कि पिछड़ों के और दलितों के पक्ष में पहली बार सरकार ने कोई अच्छा फैसला लिया है। आज तक केवल ये आपस में लड़ाने का, सांप्रदायिक दंगे भड़काने का काम करते थे, हिंदू को हिंदू मुस्लिम से लड़ाने का, मुस्लिम हिंदू से लड़ाने का, जात में सब। लेकिन इस समय पे लेकिन सरकार ने जो पिछड़ों को उठाने का काम किया है, जिस प्रकार से इनको गालियां दी जाती थी, अभद्र गालियां, जैसे कि अहिर गड़िया, कुर्मी चोर, ढरकाड़े के टंगड़ी टोर, अहिर गड़िया पासी, तीनों सत्यानाशी, ये सब गालियां जो बनाई गई, प्रमुख गालियां थी, ये शौक द्वारा बनाई गई थी। थोपने काम किया गया था कि तुम नीचे हो तो तुम नीचे हो, तुम नीचे ही रहोगे। क्योंकि यहाँ के जो प्रोफेसर हैं, जो यहाँ के वाइस चांसलर है, सब कौन है? सब ऊपर कास्ट वाले बैठे हुए हैं। ठीक है, आपका नाम? मेरा नाम रेवती रमन मिश्रा है और मैं द्वितीय वर्ष का छात्र हूँ। जब बात यूजीसी की आती है तो मैं तो मजा ले रहा हूँ। देखिए, ये जो लोग जो पहले मोदी को अपना पापा मानते थे, ये लोग आज जिस तरीके से मोदी के विरोध में हैं, ये दिखाता है भाजपा सरकार के विरोध में, ये दिखाता है इनका दोगला चरित्र। जिस तरीके से ये लोग जातिवाद करते हैं, पहली बात तो ये कह देना कि यूनिवर्सिटीज में भेदभाव नहीं होता, बच्चों के साथ मैं खुद यहाँ पे पढ़ता हूँ, मैं देखता हूँ, मैं सवर्ण जाति का हूँ और मैं इस भेदभाव के खिलाफ हूँ। और मैं देख रहा हूँ कि शिक्षक भेदभाव करता है, दोस्त भेदभाव करते हैं। यहाँ पे अधिकतम आप देखेंगे इन जनरल, एक ब्राह्मण का दोस्त एक ब्राह्मण ही मिलेगा आपको, एक यादव के साथ एक यादव ही देखने को मिलेगा, एक पासी के साथ आपको पासी ही मिलेगा। ये दिखाता है कि यहाँ लोगों की मानसिकता बहुत नसों तक जातिवाद भरा है, और इस जातिवाद को खत्म करने के लिए यूजीसी जैसे सख्त कानून की बहुत आवश्यकता है और इसकी जरूरत होनी चाहिए। इस पर स्टे गलत लगा है, इसमें थोड़े संशोधन अगर हो जाते तो ये और उच्चतम हो जाता, जो कि वो है कि कन्विक्टेड को बताना पड़ेगा और कोई फॉल्स एक्यूजन पे कोई सजा नहीं है, वो अगर सही हो जाए। मैं पूरी समर्थन में यूजीसी के साथ हूँ। यूजीसी बहुत अच्छा है, और जो लोग यूजीसी का विरोध कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि तेली है, इनकी मानसिकता आप देखिए कि ये चमार हमसे क्या लड़ेंगे, ये पासी हमसे क्या लड़ेंगे। इनकी मानसिकता में जातिवाद भरा है। ये विरोध भी कर रहे हैं तो ऐसे विरोध कर रहे हैं कि मेरा मन और करता है कि ना यूजीसी आना चाहिए। ये जाति दिखा करके विरोध कर रहे हैं कि हम ब्राह्मण हैं, हम क्षत्रिय हैं, हमारा विरोध कौन करेगा, अरे सरकारें चली जाएंगी। इनको अधम है, इनको घमंड है, इनको अहंकार है अपने ब्राह्मण, अपने श्रवण होने का। तो इस अहंकार को खत्म करना बहुत जरूरी है अगर जातिवाद को खत्म करना है, और यूजीसी बहुत जरूरी है अगर हमको जातिवाद खत्म करना है तो। भैया आपका? मेरा नाम इंजीनियर संदीप विश्वकर्मा। आप यूजीसी के समर्थन में या खिलाफ? हम यूजीसी के पूर्ण समर्थन में है, पूर्णतः समर्थन करते हैं यूजीसी का। यूजीसी का समर्थन इसलिए करना चाहिए क्योंकि जो सदियों से जाति के आधार पे 85% का 90% का जो शोषण करते आए हैं, उसके खिलाफ एक कानून था। और सबसे ज्यादा चोट उन्हीं को लगी, दर्द उन्हीं को हुआ जिनकी मनोदशा सदियों से चली आ रही है। उनके मन में ये व्याप्त है कि हमें शोषण जाति के आधार पे करना है। जब आपको करना नहीं है तो आपको डरना नहीं चाहिए। और यही देखिए, अभी तक हिंदू हृदय सम्राट मोदी जी को भगवान मानते थे। इसीलिए तो मैं बार बार कहता हूं कि जो राम को लाए थे वही यूजीसी लाए हैं। तो मोदी को पापा मानने वाले क्यों गरमाए हैं? आपको गरमाना ही नहीं चाहिए, जबरदस्ती गरमाए हैं। गरमाने के बजाय भाई आज गए सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय पर हम लोग कोई टीका टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन अगर ये कहा जाता है जिन लोगों के द्वारा भी कि इसका दुरुपयोग हो सकता है, तो अभी देखिए हम आपको कई सर्टिफिकेट दिखाएंगे। कई सवर्ण समाज के उन्होंने ओबीसी का सर्टिफिकेट जाली बनाया, उन्होंने एससी का सर्टिफिकेट बनाया, उन्होंने एसटी का बनाया, उन्होंने विकलांग का सर्टिफिकेट बना के नौकरी कर रहे थे। या अभी बीच में कौन से हैं जिन्होंने इस्तीफा दिया कि हमारी आत्मा गवाही नहीं कर रही है, मैं जहां जो खाता हूं इसका खाता हूं उसका मैं पालन करूंगा। और बाद में जब जांच हुई तो पता चला कि ये फर्जी विकलांग का सर्टिफिकेट लेके नौकरी कर रहे थे। तो क्या किया जाए, फिर ये आरक्षण बंद कर दिया जाए, ये जो विकलांग का सर्टिफिकेट बन रहा है ये बंद कर दिया जाए। ये तो कुतर्क करने वाली बात है। अगर आपकी क्षमता है और आप अपने आप को सत्यवादी हरिश्चंद्र के पुत्र मानते हैं, अपने आप को भगवान श्री राम की औलाद मानते हैं, भगवान कृष्ण को मानते हैं, तो फिर आप डंके की चोट पे इसको चलने दीजिए। पूरा महाभारत इसी जातिवाद पर हुआ है, पूरा महाभारत इसी जातिवाद पर हुआ है। तो ये कहना और इसका विरोध करना ये तथाकथित पाखंडियों की चाल है। बहुत सारे ब्राह्मण समाज के लोग हैं, ठाकुर समाज के हैं, वो तो नहीं विरोध कर रहे हैं, लेकिन ये जो मनुवादी विचारधारा के हैं, जो पाखंडी विचारधारा के हैं,
वही लोग केवल इसका विरोध कर रहे हैं। आपका परिचय? फैसल मंसूर नाम है हमारा। आप यूजीसी के खिलाफ हैं? हम यूजीसी के ना खिलाफ है ना समर्थन में। दोनों नहीं है जी। फिर यूजीसी बस ये है कि दलित पिछड़े अल्पसंख्यकों को उनकी सुरक्षा मिलना चाहिए, सबको अपना हक अधिकार मिलना चाहिए, सबको एक नज़र से देखा चाहिए, किसी को जाति सूचक गाली ना पड़े, किसी के साथ जाति सूचक भेदभाव ना हो, और कोई बेगुनाह किसी तरह से फंसाया भी ना जाए। ये भी हम चाहते हैं कि छात्रों की जिंदगी है, छात्र है, उसको छात्र की नज़र से देखा जाए, उसके साथ कोई भेदभाव ना हो और कोई फर्जी फंसे ना। आपका परिचय? सद्दाम अंसारी नाम है मेरा और हम यूजीसी के समर्थन में हैं। और इसलिए समर्थन में क्योंकि हम लोग सामाजिक न्याय और मोहब्बत पसंद लोग हैं और समानता पसंद लोग हैं। और एक उदाहरण के रूप में आपको ये बताना चाहता हूँ कि यूजीसी क्यों जरूरी है समाज में। हिंदुस्तान में एक बहुत प्रख्यात कवि है, नौजवानों में बहुत लोकप्रिय हैं, कुमार विश्वास। कुमार विश्वास। वो अब तक समानता के पक्षधर थे, सामाजिक न्याय के सबसे प्रबल पैरोकार थे। वो कहते थे कि दलितों के साथ बहुत अन्याय हो रहा है, लेकिन जब यूजीसी कानून आया ना, तो उन्होंने एक कविता लिखी और अपना विरोध प्रकट किया। और कविता कुछ ये है कि तिल लो या ताड़ लो राजा, तिल लो या ताड़ लो राजा, राई लो या पहाड़ लो राजा, मैं अभागा सरवन हूँ, मेरा रोवा रोवा उखाड़ लो राजा। तो ये इनकी सामाजिक न्याय और ये समानता वाले जो लोग हैं, इनका असली मुखौटा है। एक उदाहरण ये। दूसरा उदाहरण ये, कल एक बड़े प्रख्यात कवि और गीतकार और लेखक भी हैं, मनोज मुंतशिर, बॉलीवुड में बहुत गाने लिख चुके हैं। उनको अभी तक 2024 से पहले लोग मनोज मुंतशिर जान रहे थे, उनकी जाति नहीं पता कर पाए, लेकिन 25 में ऐसा उनका हिंदुत्व जागा, उनकी आत्मा ऐसे ही सजग हो गई, उन्होंने अपने मनोज मुंतशिर के आगे मनोज मुंतशिर शुक्ला लिख लिया। और हास्यास्पद ये है, जानते हैं, कल उन्होंने बयान दिया कि हिंदुस्तान में ये 21वीं सदी चल रही है, यहाँ जाति का विनाश होना चाहिए, जाति खत्म होने की सदी चल रही है। तो उनसे मैं पूछना चाहता हूँ कि जब जाति खत्म होने की सदी चल रही है, तो मनोज मुंतशिर के आगे मनोज मुंतशिर शुक्ला लिखने की जरूरत क्यों पड़ गई? ले देखिए, इस देश में ओबीसी, एसटी और इस उपेक्षित लोगों को न्याय तब मिलेगा जब इस देश में, और मैं तब मानूंगा कि फॉरवर्ड क्लास के लोग समानता पसंद हैं और दलित और ओबीसी एसटी को अपनी बराबरी में ले आना चाहते हैं, जब वो बाबा साहब का किताब एनिलेशन कास्ट और जाति का विनाश अपने कक्षा में पढ़ाने के लिए अनुमति देंगे और सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोग ये मान्यताएं देंगे कि जाति का विनाश हिंदुस्तान के सभी उच्च शैक्षणिक संस्थानों में उसको नियमित रूप से पढ़ाया जाए, तब मैं मानूंगा कि ये सर्व लोग हम सामाजिक न्याय पसंद है और समानता पसंद है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर यूजीसी के कुछ समर्थन में भी हैं, कुछ खिलाफ भी हैं। आगे की जैसी भी जानकारी रहेगी, हमारे चैनल से आप जुड़े रहिए, जानकारी आप तक पहुँचती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हमारा चैनल आपको पसंद है तो आप चैनल को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद।